हेलो टू एवरीबॉडी। आज हम पॉलिनॉमियल्स की सीरीज़ में दूसरा पार्ट करेंगे। आज हम पॉलिनॉमियल्स की पहली एक्सरसाइज यानी कि 2.1 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे ग्राफ्स दे रखे हैं और आपको इसमें बताना है कि इसमें y इक्वल्स टू पी एक्स में कितने ज़ीरोज़ या कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पी एक्स के आ रहे हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, हम थोड़ा सा इस बारे में समझ लेते हैं कि हम ग्राफ की मदद से किसी भी पॉलिनॉमियल पी एक्स के ज़ीरोज़ को कैसे निकालते हैं। ग्राफ को देख के हमें डरना नहीं है या ये नहीं सोचना है कि हम ये बहुत हार्ड है, हम कर नहीं पाएंगे, बल्कि ग्राफ एक ऐसा सुटेबल मेथड है जिससे कि हम बिना किसी भी पॉलिनॉमियल को सॉल्व करे, बिना पेन और पेपर यूज़ करें, हम किसी भी पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ को आसानी से बता सकते हैं। सिर्फ देखने से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूँगी। इससे पहले कि हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारी ये नंबर लाइन होती है, बीच में हमारा ज़ीरो लाई करता है, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। इसी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलरली हमारी वाई एक्सिस होती है। ऊपर हमारी पॉजिटिव वाई होती है, नीचे हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है और ये एक दूसरे को दोनों एक्सिस 90 डिग्री पे कट करती हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो बिना किसी भी पॉलिनॉमियल को सॉल्व करें, हम उसके ज़ीरोज़ को सिंपल ग्राफ की हेल्प से बता सकते हैं कि उस इक्वेशन में कितने ज़ीरोज़ लाई करते हैं। कैसे? जैसे कि हमें पता है कि हमारी अगर कोई भी इक्वेशन होती है या हमारा कोई भी पॉलिनॉमियल पी एक्स होता है, तो इसमें हमेशा हम एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर उसकी डिग्री 2 है तो हमारे एक्स की यहाँ 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। अगर हमारी डिग्री 3 है तो यहाँ हमारी एक्स की 3 वैल्यूज़ निकलेंगी। तो यानी कि ये तो हमें पता ही है कि किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही ज़ीरोज़ आते हैं। तो अगर हमें कोई भी पॉलिनॉमियल की इक्वेशन नहीं दी गई है और सिर्फ ग्राफ दिया गया है, तो हम उससे ज़ीरोज़ कैसे बताएंगे, ये अब हम देखते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस शेप में आ रहा है। इस शेप को हम क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। तो अगर हम मान लें हमारा किसी भी पॉलिनॉमियल का ग्राफ इस शेप में आ रहा है और हमसे पूछा जाए कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, तो हम सिंपली देख के बता सकते हैं। हमें ये देखना है कि जो हमारे ये इक्वेशन का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को, वेदर इट इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वेदर इट इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस, कि वो ग्राफ उस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर काट रहा है। काटने के लिए तो ये ग्राफ वाई एक्सिस को भी इस पॉइंट पर काट रहा है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इससे कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काट रहा है। तो इस ग्राफ में हमारा जो ये पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, यानी कि जिस भी पॉलिनॉमियल की ये इक्वेशन का ग्राफ है उसके कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे? 2। अगर हम कोई दूसरा ग्राफ इस शेप का लें, इसे भूल जाइए। अगर हम सिर्फ इस ग्राफ की बात करें तो ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसके
एक्स कितने आएंगे, यानी कि कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 3। ये वाई एक्सिस को कहाँ काटता है कहाँ नहीं काटता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को किधर काट रहा है। वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को भी काट सकता है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को भी काट सकता है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस पे फोकस करना है कि वो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम इक्वेशन को देख के कैसे बता सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इन ईच केस। मतलब ये है कि हमारा एक पॉलिनोमियल है y इक्वल्स टू पी एक्स, इसमें हमें पी एक्स एक गिवन पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को एनालाइज करके। तो हमारा पहला ग्राफ है दिस वन। इसमें हमारा जो ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को एक जगह पे कट करता है, लेकिन जैसा भी मैंने आपको समझाया कि हमारे जो ग्राफ का लाइन है वो अगर किसी भी पॉइंट पे वाई को इंटरसेक्ट करती है तो उससे हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ नहीं बता सकते। इस लाइन ने इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करा, यानी कि इसका हमारा एक भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि नो ज़ीरोज़। हमारे सेकंड पार्ट में ये ग्राफ कुछ इस तरीके से गया है। इसने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है। यहाँ पे इसके ज़ीरोज़ की कितनी वैल्यू होगी, 1, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 1 ज़ीरो होगा। इसने वाई एक्सिस को भी कट करा है, लेकिन दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करा है, यानी कि इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1। इन थर्ड पार्ट, दिस ग्राफ कट एक्स एक्सिस ऑन एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 3। इस ग्राफ में इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करा है, यानी कि यहाँ पे ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इस ग्राफ में इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करा है, 1, 2, 3 एंड 4। तो यानी कि यहाँ पे ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इस फिगर में इस लाइन ने इस ग्राफ को एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3 पॉइंट्स पे कट करा है, यानी कि यहाँ पे ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारी पहली एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।